अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट अनुषा खान और आप देख रहे हैं सहरी की तैयारी। सहरी का दस्तरखान बने दोस्त अहबाब मेहमान। आज हम मौजूद हैं सहरी की तैयारी में मारूफ ताजिर फैसल हसन जई के घर पे। आज हम करेंगे उनके साथ सहरी की तैयारी, करेंगे उनसे कुछ बातचीत और देखेंगे वो अपने सहरी की तैयारी कैसे करते हैं। तो चलिए तो व्यूअर्स, जैसे कि हमने बताया था कि आज हम सहरी की तैयारी में मौजूद हैं फैसल हसन जई के घर में। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के प्रेसिडेंट हमाद पुनावाला। हम उससे आज बातचीत करेंगे, देखेंगे कि वो सहरी की तैयारी कैसे करते हैं और जानेंगे कुछ उनके बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, ताजिर हैं आप माशाल्लाह से, मुख्तलिफ शोबों से आपका ताल्लुक है, ताजिर शोबों से। तो किन किन शोबों से आपका ताल्लुक है? मैं बेसिकली बिजनेस पॉलिटिक्स को देखता हूँ और कम्युनिटी पॉलिटिक्स भी देख रहा हूँ और पाकिस्तान यूनियन फेडरेशन के अंदर भी मेरा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की कमेटी है मेरे पास। उसके अलावा जो है वो ज़्यादातर बिजनेस पॉलिटिक्स में जो है मेरा इंटरेस्ट है और सोशल पॉलिटिक्स भी करता हूँ, वेलफेयर के काम भी करता हूँ, केयर फॉर कम्युनिटी भी चला रहे हैं, वेलफेयर राशन तकसीम करने के हवाले से भी हम जब से लॉकडाउन हुआ है उसके ऊपर हम जो है काम कर रहे हैं वेलफेयर। अच्छा, ये बताइए कि हमने सुना है कि आपने मतलब ताजिरों की खातिर इतनी मतलब मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि इतना सब कुछ इतनी एफर्ट करना कि आपने जेल काटी। तो कुछ इसके बारे में बताइएगा। देखिए, ये एक बड़ा सीवियर इशू बना हुआ था। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो दूसरे ताजिर बरादरी के लोग हैं, दोस्त हैं, हमारे भाई हैं हमारे, वो इसके ऊपर काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट करते रहे, हम भी हाईलाइट करते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपनी बात पे स्टैंड नहीं कर पाए और जब भी उन्होंने हुकूमत से जो है वो कोई एग्रेशन दिखाया तो उससे पीछे हो गए। अच्छा। लेकिन हमारी यही थे कि जब भी हम उनको जो है वो एग्रेसिव होंगे तो अपनी बात पे स्टैंड करेंगे और जो बोलेंगे इंशाल्लाह वो करेंगे। तो यही हुआ जब हमने टेम्पो सेट किया, क्योंकि हमारा ज़्यादातर फोकस वेलफेयर पे था। हमें पता था कि ऐसी वबा है कि इसके अंदर जो है वो घर पे बैठ के मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन जब हमने देखा कि इस लॉकडाउन का जो तरीक़ेकार है वो एक तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ शटर डाउन है और प्रॉपर्ली लॉकडाउन नहीं हो रहा, तो उससे दिल बर्दाश्त हो के हमें जो एहतजाज पे जाना पड़ा और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अच्छा, अगेंस्ट हमने सुना है कि आपने पहली सहरी जेल में काटी। तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके? जब हम इनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट गए तो फिर हमें एहतजाज किया। एहतजाज करने के बाद जो है हमें अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद जो है वो एक छोटा सा ऑफेंस होता है, वो बेलेबल ऑफेंस होता है और हम पे 6 दफ़ाएँ लगाई गई। 6 दफ़ा लगाने के बाद हमें पूरी कोशिश की गई कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाएँ और बेलेबल ऑफेंस में हमें जेल कस्टडी किया गया और पहले तो लॉकअप किया गया और हमें तो मतलब शॉकिंग था हमारे लिए कि हमें लॉकअप के अंदर डालना। हम 70% टैक्स रेवेन्यू जनरेट करते हैं हमारे कराची के लोग, बिजनेस कम्युनिटी, और हमें लॉकअप में ले जाया गया और हमसे एक मुजरिमों वाला सलूक किया गया और हमें एक ऐसे बैरिक में रखा गया जहाँ पर पानी नहीं, खाना नहीं। और जब मैंने वहाँ पर पानी की डिमांड की कि मुझे बचपन से पानी का प्रॉब्लम है, मैं सादा पानी नहीं पी सकता, तो जब मैंने वहाँ डिमांड की तो वहाँ पानी भी बंद कर दिया गया। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं, किसी को मिलने नहीं दिया गया हमसे और हद से ज़्यादा हमें प्रेशर में रखा गया। अजीब व गरीब किस्म की दफ़ाएँ लगाई गई। हालांकि आपके सारे एफर्ट जो थी वो ताजिरों के हुकूक के लिए थी, उसके बावजूद ऐसा बिहेवियर, ये तो हम यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह पाक हमें इतनी हिम्मत दे कि हम इनका मुकाबला कर सकें और जो है जितना ज़्यादा स्टैंड कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोर्ट में फ़ाइट करके और फिर हम वापस आए हैं। हमारे साथ कोई नरमी वाला मामला नहीं हुआ। देखिए, हम कभी भी सिंध गवर्नमेंट या वफाक के अगेंस्ट कभी भी नहीं गए और अगर मेरे पर ये टैग लगाया गया कि मैं वफाक की सपोर्ट कर रहा था तो मुझे उससे बड़ा दुख हुआ। अगर मेरा रिकॉर्ड उठा के देखा जाए कि मैं ट्रेड सेक्रेटरी ज़रूर रहा वफाक के हवाले से, बट मैं वहाँ से रिज़ाइन करके आया। मुझे शो कॉज रिसीव हुआ था जब खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, तो मैंने ऑन पेज सबके सामने उस पे जो है कंडेम किया था खान साहब के स्टेटमेंट को और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मुझे फ़ख्र है कि मैं एक ट्रेड सेक्रेटरी वफाक का नुमाइंदा होकर मैंने जो है पार्टी चेयरमैन के बयान को कंडेम किया था जिसमें मुझे शो कॉज रिसीव हुआ था और शो कॉज के जवाब में मैंने खुदाफिज किया उनको कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता। तो मैं इतना डेयरिंग हूँ, मैं कभी भी इन चीज़ों में पीछे नहीं हटा और उसके बाद अगर मुझे मेरी कुर्बानी को सियासी जो है वो रंग दिया गया तो उसमें मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैं तो यही कहूँगा जितने लोग इसको सियासी रंग देने की कोशिश करें ज़रा एक दिन तो लॉकअप में रह के देखें। जेल तो बहुत दूर की बात है और मेरे छोटे बच्चे हैं और मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से जो है वो अपना वक्त गुजारा है, उतना मुश्किल वक्त गुजारा वहाँ पर। और उसके बाद जो है रमज़ान क्योंकि बिल्कुल उस वक्त सर पे था और बिल आखिर हमें एक सहरी भी वहाँ पर करनी पड़ी और बगैर कुछ खाए पिए हमने सहरी की। और रमज़ान के उन वक्त में जिस वक्त मतलब अपनी फैमिली के साथ होते हैं, आपने इतना डिफ़िकल्टीज़ फेस की
वो भी दूसरों के हकूक की खातिर, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। लॉकडाउन में हम वेलफेयर का काम बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे थे और कोई ऐसी जगह नहीं आप है वेलफेयर का काम भी करते जी, कराची में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हमने अपनी इस्तात के हिसाब से राशन नहीं पहुँचाया और हमने बहुत अच्छे लेवल पे काम किया अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सिंध में भी हमने काम किया, कराची में भी काम किया और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन जब मैं जेल गया तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत ज़रूरत है हमें काम करने की। अल्हम्दुलिल्लाह आज से हमने वहाँ पर भी काम करना शुरू कर दिया। और जब मैंने आज कॉल की वहाँ पर नुमाइंदे को तो उन्होंने कहा वैसे तो लोग यहाँ से जाने के बाद सालों तक वापस मुड़ के नहीं देखते, आपने तो वेरी सेकंड डे जो है फ़ोन कर दिया और आपने कहा कि कुछ काम करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त देनी थी। और जब हम वहाँ पर जेल में एंटर हुए तो वहाँ काफ़ी लोगों जो अंदर के बैरिक्स होते हैं उनके पास टीवी होता है, तो उन्होंने जो है पहले उनको पता था कि हम किस केस में आए, तो लोगों ने इज़्ज़त दी। लेकिन हमारे पीछे इतना ज़्यादा पहले पॉलिसी मैटर था, तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर किया गया और उसके बाद बिल्कुल वहाँ जेल की सिचुएशन चेंज हो गई, हमसे कोई मिलने नहीं आ रहा था। तो आप क्या और कहेंगे बहुत सख्ती हुकूमत हो को कि इस मामले में नज़रसानी करनी चाहिए? लेकिन मैं फिर हुकूमत से कहूँगा कि हमारा आपसे उलझने का कोई इरादा नहीं है, ना हम चाहते हैं, ये ताज़रदादी का काम नहीं है। लेकिन हम अपने हुकूक के लिए बिल्कुल आवाज़ भी उठाएंगे, एक नहीं 10 बार जेल जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम अपनी ताज़रदादी के हुकूक के लिए आवाज़ उठाएं, जिस काम करने के लिए बैठे हम अगर वो काम नहीं कर सकेंगे तो हम इसको खुदाफिज़ कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कारोबार भी है, सब चीज़ें हैं। जिस दिन हम थक जाएंगे और जिस दिन हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे हम इसको फील्ड को खुदाफिज़ कर देंगे। आप यकीन जाने रमज़ान मुबारक का महीना है, एक रात ऐसी थी कि मैंने सोचा कि मैं बाहर आके जो है वो उससे रिज़ाइन करूँगा, क्योंकि मैं थक गया, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं। और आप सोच सकते हैं कि हमारा कसूर क्या था कि हम मेरे घर से हम 4 टैक्स पेयर हैं, और हमें जो है अगर इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है तो फिर आम लोगों के साथ क्या होगा। बिल्कुल, आप जब लोग जब ऐसा होना है और अब लावारिस हमें कर मतलब दिया आप गया जैसे लोगों के लिए जो इतनी कोशिशें करते हैं दूसरों के लिए, उनके साथ ऐसे सलूक हो तो वाकई में दूसरों को क्या हाल होगा? सही आप बात है। यकीन करें लोगों ने पूछा कि आपने ऐसा क्या किया जो आपको 15 दिन का जो है वो रिमांड में रख दिया गया। तो मतलब वो बड़े अफसोस की बात है कि ऐसी दफ़ाएं जो लगनी नहीं चाहिए थी। आप बड़ी यकीनन नेगेटिव चीज़ हमें सज़ा देते मालूम हुई है हमें, ये बहुत ही 5,000 रुपये एक बंदे की जो है बेल के चार्जेज़ हैं जो हम पे दफ़ा लगाई थी। हमसे 1.5 लाख रुपये लिए 9.5 लाख रुपये की बेल करवाई हमने, जो कि एक नाइंसाफ़ी है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ हम सब चीज़ों को भूल गए। मैं हुकूमत सिंध को कहता हूँ कि हम सब चीज़ों को भूलने के लिए तैयार हैं। खुदारा ताजिरों के लिए जो है वो कुछ जो है वो देखिए ताजिर जो है वो बिला वजह किसी चीज़ के ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहे। ये तमाम लोग एक ही पेज पे हैं, तमाम लोग चाहते हैं कि कारोबार खुले, क्योंकि कारोबार खुलेगा तो हम सबके घर चलेंगे और हम सबके घर चलेंगे तो बेरोज़गारी से बचेंगे बिल्कुल वो ऐसे ही। मज़दूर तबका जो कि अब हमारे कारोबारी हज़रात जो हैं मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो लोग हैं वो उन मज़दूरों को जो है वो काम से निकालने की सोच रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिसेशन आने वाला है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सिंध गवर्नमेंट से, वफाक से, कि खुदारा एक हो जाएं और इस इशू में जो है पॉलिटिक्स ना करें। मैं ठीक रिक्वेस्ट है। करूँगा। अच्छा, कोरोना की वजह से सबको पता है कि इस वबा की वजह से कितना असर पड़ा है कारोबार पे, तो आप इसके मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? कितना बुरा असर पड़ा है और लेकिन किस तरह से मैनेज कर रहे हैं अब आप सब? बहुत से लोग टीवी चैनल्स पे ये बात करते हैं कि कोरोना की वजह से है कारोबार तबाह हो जाएगा और इसका साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जितने दिन हो चुके हैं इस वक्त, मोर देन 40 डेज़ हो चुके हैं, मेरा अपना जो प्रेडिक्शन है कि कारोबार बर्बाद हो चुका है, होगा नहीं हो चुका है ऑलमोस्ट कितना बर्बाद हो और बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है इसको और मैनेज आने किस वाला तरह से कर सकेंगे? बहुत मुश्किल है, ये बहुत कि मुश्किल दोबारा है। रिकवर सही तरीके से हो रिकवर होने सके? के लिए उस गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बगैर सिंध गवर्नमेंट और वफाक की सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर अच्छा, पाएंगे। अब तक कोई रिस्पांस मिला आपको हुकूमत की तरफ से? जी कर रहे हैं हम। देखिए हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं। मैं मानता हूँ सिंध गवर्नमेंट के पास और वफाक के पास रिसोर्सेज बहुत कम है, बट इनको इन्हीं रिसोर्सेज के अंदर हमारे साथ मिल के एक जो हकीकी नुमाइंदे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के हों या स्मॉल ट्रेडर्स के, उनके साथ मिल के सर जोड़ के रिलीफ पैकेजेस बनाने पड़ेंगे ताकि जब लोग वापस कारोबार पे आएँ तो उनका सर्वाइवल हो। अदरवाइज़ जब वो वापस कारोबार पे आएंगे तो वही चीज़ें, वही FBR के इशूज़, वही शनाख्ती कार्ड के इशू, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कम से कम उनको ये पता होना चाहिए कि चलें भाई हम वापस आएंगे तो हमारा कारोबार स्टार्ट हो सके। और मैं फिर एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लॉकडाउन है, अगर लॉकडाउन की पॉलिसी को कंटिन्यू रखना है तो उसको फिर प्रॉपर लॉकडाउन करें। ये जो लॉकडाउन इन्होंने बनाया, आप लोग अगर दिन में बाहर निकलते हैं, मैं निकलता हूँ, मैं देखता तो हूँ कि हम बम्पर टू सब देखते हैं कि लॉकडाउन बम्पर लगता नहीं है। ट्रैफिक होता है, तो इससे तो सिर्फ माशी कत्ल हो रहा है इससे। मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन करना है, हम साथ देने को तैयार हैं। आप हमारे साथ बैठे, रिलीफ पैकेजेस बने, हम कहते हैं हम आपका साथ देंगे, हम भी अपने घरों से बाहर निकलेंगे। आप देखें ना, घर से एक अगर घर का नुमाइंदा बाहर निकलता है तो वो अपने घर कोरोना लेके आ रहा है। अगर कोरोना वाकई इतनी ज़्यादा सीवियर पोजीशन पर है तो अगर मैं बाहर निकलता हूँ, रोडों पे घूमता हूँ, तो फिर हमें भी बाहर निकलने की पाबंदी है। उन लोगों का क्या कसूर है, हमारी फैमिली का, जो बाहर नहीं निकल रही है? हम बाहर जाते हैं, बाहर से कोरोना लेकर आते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की कोई पॉलिसीज़ बनाई जाए कि जो बेचारे घर बैठे हुए हैं, जो पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए भी कम से कम सर्वाइवल हो। जो लोग पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं वो घर पे बैठे हैं, जो नहीं फॉलो कर रहे हैं वो बाहर घूम रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन कारोबार का सिलसिला शुरू हुआ है, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? कितना सही है, कितना हो सकेगा, कितना नहीं? क्योंकि छोटे ताजिर तो
ऑनलाइन कारोबार मतलब उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, वो नहीं कर सकते, ना करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए थोड़ा सा ऑनलाइन के हवाले से आप अगर अमेरिका की बात करें, यूरोप कंट्रीज़ की बात करें, तो अगर अमेज़ोन पे हम आते हैं तो अमेज़ोन ने जो इस एक महीने में पैसा कमाया है वो हमारे बजट ईयरली बजट से 10 गुना ज़्यादा है। तो अमेज़ोन ने जो कमाया ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा डोमेन ही अलग है। यूरोप कंट्रीज से या अमेरिकन से हम अपनी बात करते हैं ऑनलाइन ट्रेड के ऊपर, तो हमारा डोमेन बिल्कुल अलग है। हमारे लोग जो है वो ज़्यादातर लोग जो काम करते हैं, आपके चैनल से बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो कि हमारे स्मॉल ट्रेड के साथ एफिलेटेड रहते हैं। अगर आप उनसे भी रिपोर्ट लेंगे तो आपको बताएंगे कि ज़्यादातर जो स्मॉल ट्रेड के लोग हैं उनके पास अकाउंटेंट नहीं है, उनके पास कंप्यूटर की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, उन्हें तो ऑनलाइन की डेफिनेशन नहीं पता। तो ऑनलाइन का कारोबार कैसे किस करेंगे, तरह से ऑनलाइन करेंगे? कारोबार बहुत करेंगे? मुश्किल आपके है। पास ना अमेज़ोन है ना आपके पास वो सिस्टम है, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो जो भी फैसला करें वो ऐसा करें कि वो सबके लिए प्रैक्टिकल हो और लॉन्ग टर्म हो। क्या और होना क्या चाहिए वैसे इसके लिए आप? देखिए मैंने एक सजेशन दी थी कि एक जिसको ये ऑनलाइन बिजनेस कह रहे हैं वो ऑनलाइन को जो है वो देसी तरीके से किया जाए और लोगों को अब जैसे कपड़े का काम है उसके लिए तो ग्राहक आएगा, दुकानों पे विजिट करेगा, बार्गेनिंग करेगा, एक जो हमारा ट्रेंड सेट है उसके लिए बहुत मुश्किल है इसको ऑनलाइन करना। आप लोहे पे आ जाएंगे हमारी फील्ड के ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप ऑनलाइन पे काम कर सको। आपको बाकायदा आपके शटर्स खोलने पड़ेंगे, वेयर हाउसेस के गेट खोलने पड़ेंगे, उनकी डिलीवरी के लिए हैवी वेट चीज़ें होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए जो सबके लिए इजी हो और प्रैक्टिकल हो। जिसमें छोटे ताजिर भी आराम से कारोबार कर सकें। छोटे हों, बड़े हों, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, सबको देखना चाहिए। फर्क तो सबको पड़ा है। देखिए छोटे मैं बड़े ये से। बात नहीं करता हूँ मैं कि हमारे ताजिरों को देखें, स्मॉल मिडिल क्लास लोगों को देखें, मैं कहता हूँ सबको देखना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को भी देखना चाहिए, बिल्कुल सबको सबको देखना लेवल चाहिए। लेके चलना पड़ेगा ताकि ये हम जो है हमारी कंट्री के लिए सब सर्वाइवल का टाइम है और हम सबको भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को समझते हुए उनको उनके साथ चलना पड़ेगा। अगर तो ये लॉकडाउन के लिए सीरियस हैं तो हम साथ हैं इसके अंदर उनको काम करने, लेकिन वो सीरियस नहीं है तो फिर वही एहतजाज, वही बातें, वही अगेंस्ट बातें हम करेंगे क्योंकि हमें नज़र आएगा कि इनकी पॉलिसीज़ हमारे लोगों के लिए नहीं है तो हम बिल्कुल जाएंगे अगेंस्ट। ठीक है, आप मुसलसल कोशिश कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, और क्या कोशिश कर रहे हैं, मतलब और क्या? देखें कोशिश कर करके हम थक गए हैं और रमज़ान का महीना है और हम तो मतलब हमें कोई रिजल्ट्स अभी तक ऐसे फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिले जिस पर हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, बट उम्मीद यही है कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना और इसमें बड़े बड़ी जो है मुश्किलें आसान होती हैं। तो मुझे बहुत अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये जो मसला है, ये वबा है, रमज़ान मुबारक के महीने में इंशाल्लाह हमारी से इससे बहुत जल्द जान छूट जाएगी। इसी के साथ व्यूवर्स हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए सहरी की तैयारी। वेलकम बैक व्यूवर्स, सहरी की तैयारी में हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं जो कि हैं मुमताज़ ताजिर हैं फैसल हसन जई साहब, जो कि ऑल सिटी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के प्रेसिडेंट भी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, इनके बारे में कुछ जानेंगे इनसे और पूछेंगे इनसे कि ये सहरी की तैयारी कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, आप तिजारत के किस किस शोबे से आप मुंसलिक हैं? माशाल्लाह से आप ताजिर हैं। जी, हमारा पुराना कारोबार जो है ट्रांसपोर्ट का और होटल का है, रेस्टोरेंट का। अच्छा, तो हमारे दादा वालिद साहब की चाचा थे हमारे, अल्लाह बख्शे उन्हें, हाजी अब्दुल मालिक हसन जई साहब, उन्होंने ट्रांसपोर्ट का कारोबार शुरू किया था अच्छा, बम्बई आपके से। दादा का भी काम? जी, हमारे वालिद साहब की चाचा थे, दादा ही थे हमारे, ओके। हाजी अब्दुल मालिक हसन जई। उन्होंने बम्बई से ट्रांसपोर्ट का कारोबार शुरू किया था, फिर पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आए, फिर वो चलता रहा, तो उसके साथ फिर रेस्टोरेंट का काम भी चलता रहा। फिर उनके इंतकाल के बाद वालिद साहब करते रहे, अब मैं करता हूँ, भाई हैं मेरे, तो ट्रांसपोर्ट के शोबे से वाबस्ता है। ट्रांसपोर्ट के अलावा कोई और ट्रांसपोर्ट के अलावा रेस्टोरेंट का काम है हमारा। अच्छा, रेस्टोरेंट का भी काम? जी, गाड़ियों पे भी कारोबार करते हैं, अच्छा। लेकिन ज़्यादा काम हमारा ऑटो रिक्शा का है, तो 4 स्ट्रोक ऑटो रिक्शा होते हैं, उसका काम करते हैं, और रेस्टोरेंट का है हमारा काम। अच्छा, अब ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के यानी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के प्रेसिडेंट भी, तो प्रेसिडेंट कैसे बने आप? प्रेसिडेंट तो मैं इस तरह बना कि इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, और जाहिर है हमारी एक तंजीम है और हमारे प्रेसिडेंट है अहमद पूनावाला, और प्रेसिडेंट भी हैं और हमारे भाई भी हैं, वो दोस्त भी हैं हमारे। तो जाहिर है तंजीम के अंदर जिसकी स्ट्रगल्स होती है, मेहनत होती है, तो उसी चांस दिया जाता है। तो भाई हैं सारे, इन्होंने मेरी स्ट्रगल देखी है, और अहमद भाई के साथ मैंने जेल भी काटी है,
4 दिन जो है मैं माधवी के साथ जेल में अच्छा, भी जेल रहा। आपने भी जेल जी काटी। बिल्कुल, मैं उनके साथ था। तो और आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा जेल? तो जेल का एक्सपीरियंस तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, पहले मैं कभी गया वो तो नहीं है, था पहला जेल। एक्सपीरियंस था, लेकिन जी, हमने सुना लेकिन उनसे बहुत भी। बैड था, हाँ, बहुत। बैड एक्सपीरियंस था। और वो भी किसी ताजिरों के लिए इतनी मतलब उनके हुकूक के लिए आपने फाइट की, उसके ऊपर आपको जेल हुई, तो आप क्या कहेंगे इस बारे जी, में? उसके लिए ये है कि देखें, गुनाह इतना बड़ा नहीं था हमारा, हमने अपना हक मांगा था। और हक मांगना तो हर एक बंदे का मतलब ये है कि हम टैक्स पेयर हैं, हम कराची में रहते हैं, शहर में कारोबार करते हैं, हम टैक्सेस देते हैं, तो इतना तो राइट हमारा बनता है ना कि हम एहतिजाज करें, और एहतिजाज सबका कानूनी हक होता है। तो एहतिजाज करने पर ही आपको अब एहतिजाज के बदले बंदे को उठा के लाकअप में डालें, आप 1 दिन वहाँ रखें, फिर उसके बाद 3-4 दिन के लिए आप उसको जेल में डालें, और एक 8 बाई 8 के कमरे में 9-10 बंदों को अच्छा सारे क्रिमिनल्स के साथ हमें बंद किया गया, और हम 6 साथी थे, सबको अलग अलग रखा, मैं भी अलग था, मात भाई, हम सब अलग अलग थे। इसके बारे में हुकूमत से हम ये कहेंगे कि जिस आदमी को जो जुर्म हो उसको उस हिसाब से रखना चाहिए। अब हमने सिर्फ दुकान खोली थी, और ये दुकान ये हमारी अपनी थी, हमने पराए ताले नहीं तोड़े थे, किसी की दुकान मतलब हमने कोई डाका मारा था दुकान पे, दुकान हमारी अपनी थी, और गरीब लोग हैं, आवाम पिस रही है लॉकडाउन की वजह से। हमने एहतिजाज किया, उसके बदले इन्होंने हमें क्रिमिनल्स के साथ जेल में रखा, बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया हमें, और हुकूमत को इस पर नजरसानी करनी चाहिए। लॉकडाउन से कितना असर पड़ा है बिजनेस को आपके? क्या लॉकडाउन से तो जिंदगी रुक गई है, दूसरा महीना कारोबार पे पूरा बहुत होने बुरा के असर पड़ा, कारोबार, सब ट्रांसपोर्ट, हमारा ट्रांसपोर्ट का कारोबार बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है आपके सामने, रिक्शा, टैक्सी, सब बसेस वगैरह, होटल्स हैं हमारे, रेस्टोरेंट सब बंद हैं, बाकी कारोबार पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है। अब इन्होंने एक नया वो दिया है ऑनलाइन बिजनेस का। हाँ, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में भी हम आपसे सवाल तो करेंगे। ऑनलाइन बिजनेस के बारे में एक साथी से मेरी दिन को भी बात हुई है, जैसे कि हम ऑटो रिक्शा का काम करते हैं, एक बंदा मुझे फ़ोन करता है ऑटो रिक्शा के लिए, तो मिसाल सपोज उसने मुझे लांडी से फ़ोन किया, और मैं अपने बच्चे को कहता हूँ कि आप इसको लांडी रक्षा पहुँचाएं, और लांडी वो रक्षा लेकर गया, और उसने 2.25 लाख रुपए होते हैं उसको दिए, वहाँ पर रिक्शा उसने रखा, और वापसी में कोई गारंटी है कि वो पटलपाड़ा पहुँचता है दोबारा मेरे शोरूम पे? इसकी गारंटी कौन लेगा? अच्छा, रिक्शा है, कोई माचिस की डिबिया तो है नहीं कि जेब में डाली ले गया, वहाँ गया वो कहते हैं मुझे रिक्शा पसंद नहीं है। अच्छा, जूता है, मेरे पैर का साइज़ है 11 नंबर, आप खुद भी यही माशाल्लाह समझते ही चीज़ों के कि हर दुकान का 11 नंबर जो है वो एक तरह का नहीं होता है, किसी का 11 नंबर एक साइज होता है, दूसरा होता है। अब बंदा ऑनलाइन जूते कैसे खरीदेगा? पार्ट्स लेने के लिए बिल्कुल मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे, कितना फर्क पड़ सकता है? फर्क मतलब हो ही नहीं सकता है, नामुमकिन है इस तरीके से, मतलब ये कि एक लॉलीपॉप इसको आप कह सकते हैं, वो तो ठीक है उस हद तक, बाकी कारोबार शटर आपका बंद होगा, आप कारोबार किस तरह करेंगे? एक बंदे ने, मैं बाजार जाता हूँ चीज़ लेने के लिए ना, अब मैंने चीज़ देखी नहीं, मैं कैसे खरीदूंगा उसको बगैर देखे? नामुमकिन है। और छोटे ताजिरों को तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, मतलब वो तो ऑनलाइन चला ही नहीं सकते, तो क्या बोलेंगे आप इस बारे में? तो इसीलिए मतलब उनके लिए तो ये होना चाहिए सब कुछ। इसीलिए तो हम जेल गए थे कि भाई हमें कोई अच्छा रास्ता निकाल के दें ताकि हमारी दाल रोटी चले, छोटे ताजिरों की भी चले, हमारे घर चले। तो अभी लॉकडाउन तो चल रहा है, तो किस तरह से मैनेज हो गए सब कुछ? तो काफी टाइम से कारोबार भी बंद है, तो आप क्या कहते हैं? देखिए, अगर मैं इस तरह की बात करूँगा तो पिछले 2-4 दिन पहले भी मैंने चैनल पे चल रहा था कि लोगों को उकसा रहे थे, ताजिर हमारे बारे में ये कहते कि उकसा रहे थे। तो आप मुझे ये बताएंगे अगर किसी के पास खाने के लिए नहीं होगा तो वो रोड पे निकलेगा ना, तो जाहिर है एहतिजाज करेगा, हंगामा करेगा, जब नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन तो उसके पास लास्ट है ऑप्शन यही होता या है किसी को मारेगा या खुद मरेगा, तो यही है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस पर। तो रिकवर किस तरह से हो सकता है? मेरे ख्याल से तो अगर 1-2 अल्लाह न करे 1 महीने 2 और चलाया तो साल जो है हमारा पूरा निकल जाएगा। रिकवर तो बहुत मुश्किल है, रिकवरी है, बहुत लॉस होगी। चलिए, बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अब ऐसे ही व्यूअर्स, हमारा टाइम सहरी की तैयारी तरफ जा रहा है, सहरी का वक्त हो रहा है, अब हम इनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और कुछ और सहरी के मुतालिक, सहरी की तैयारी में, और चलते हम डाइनिंग पे। तो चलिए चलते। हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल, कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। सच्चे दिल से तौबा कर ले, बिगड़ा वक्त सवर जाएगा।
जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम मौजूद हैं सहरी की तैयारी में फैसल हसन ज़ई साहब के घर में। सहरी की तैयारी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, दस्तरखान भी सज चुका है। बड़ा ही ज़बरदस्त कोई इत्तेहाद दिख रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त कोई एहतमाम किया है इन्होंने। इसी सिलसिले को आगे लेते हुए बढ़ेंगे और मज़ीद बातचीत करेंगे हम फैसल हसन ज़ई साहब से। तो जी बताइएगा, बड़ा ज़बरदस्त कोई इत्तेहाद दिख रहा है, ताजे के साथ साथ तो दोस्तों का भी बड़ा अच्छा इत्तेहाद दिख रहा है आपका। तो आपने ये एहतमाम किया, तो इस बारे में आप क्या बोले अपने ये दोस्तों तो प्यार था दोस्तों का, आ गए। अच्छा। हमने अपनी तरफ से कोशिश की आपके सामने, देखे अब ये खाना खाएंगे तो उनको पसंद आता है नहीं आता है तो ये बताएंगे। अच्छा ये बताइए कि आपको दोस्तों के साथ ज्यादा पसंद है फैमिली के साथ? दोस्तों के साथ। सहरी ज्यादातर आप दोस्तों के साथ करते हैं फैमिली के साथ? सारा काम दोस्तों के साथ ही करते हैं। अच्छा, family के साथ पॉलिटिक्स कम के होता है। हवाले से तो बहुत बातचीत हो गई, ये नहीं पता चला कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। आप सहरी में क्या खाना पसंद है? जितना सामान पड़ा हुआ है सारा मेरी पसंद का ही है। कभी खुद खाना बनाया कि नहीं? तकरीबन मैं जितनी चीजें पड़ी हैं सारी बना लेता हूँ। अच्छा, आप सब माशाल्लाह बना लेते हैं, तो जरूरत ही नहीं पड़ती होगी खाना मतलब किसी और को बनाने की। दोस्तों रेस्टोरेंट का काम है दोस्तों तो में आप- होते हैं ना, अच्छा फिर खुद बना लेते हैं, वैसे घर पे तो फिर घर वाले। अच्छा आदत खराब हो जाती है ना फिर। अच्छा व्यूअर्स, हमारे साथ यहाँ उनके फ्रेंड्स भी मौजूद हैं जो उनके साथ जिन्होंने एफर्ट करते हुए ताजिरों के लिए जेल काटी, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी पूछेंगे उनके व्यूज। हो मोहम्मद जावेद कुरैशी, प्रेसिडेंट ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, प्रेसिडेंट गुलबहार ट्रेडर एसोसिएशन, टाइल्स एंड सिरामिक मार्केट। जेल जो हम लोगों ने काटी है ये अपने ताजिरों के लिए काटी और ताजिर हकूक़ के लिए काटी। ताजिर हकूक़ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल जो हमारे शहर के हालात हैं और ताजिर इस टाइम जो है वो बहुत ही अपना जो सर्वाइवल है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बड़ा मुश्किल मरहला था। बहरहाल अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया और हम लोगों को सुरखू किया। एक और भी दोस्त हमारे साथ जी, जी। इनके मौजूद हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। जावेद शकूर साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद शकूर है। मैं सीनियर नायब सदर हूँ ऑल आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन का। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा अरबाब इख्तियार का कि 70% जनरेट करने वाले शहर के ताजिरों के साथ जो सलूक किया और उससे हमें जो हौसला मिला, तो उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं साईं सरकार का। दूसरे नंबर पर हमारे सदर हमाद पूनावाला साहब और उसके साथियों ने जिन कठिन हालात का मुकाबला किया उसका तसव्वुर आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने हमें हिम्मत दी, हौसला दिया और हमने अब कराची के ताजिरों को इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि हकीकी नुमाइंदे कौन हैं, कौन उनके मसाइल हल करा सकता है, और जो अलम हमने उठाया है उस अलम को हम नीचे नहीं जाने देंगे और हम अपने ताजिरों के हकूक़ के लिए इसी तरह जद्दोजहद करते रहेंगे। तो जी और भी हमारे साथ इनके दोस्त मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे। शिराज भाई, तो बताइएगा। मलिक अकील शिराज, और मैं ACTI का एक अदना सा कारकुन हूँ। असल में जब मैं आया, मैं तो फैसल हसन ज़ई का बचपन का दोस्त हूँ। तो जब मैं पहुँचा था तो हमाद जो प्रेसिडेंट है ACTI के, इनको गिरफ़्तार किया जा रहा था। तो हमारी गाड़ी इनके पीछे थी, तो गाड़ी से फैसल हसन ज़ई के पास SHO साहब आए, लगारी साहब, और उन्होंने कहा कि आप भी गाड़ी में आ जाएं। इन्हें गिरफ़्तार किया गया। तो जब इन्हें गिरफ़्तार किया गया तो मुझसे ना बर्दाश्त हुआ, तो मैं ज़बरदस्ती इनके, हालांकि हमाद भाई ने मुझे और फैसल भाई ने सख्ती से मना किया कि आप जाएं, मगर मैं वहाँ से नहीं गया और इनके साथ वहाँ गिरफ्तारी ऐसी पेश दोस्ती की। तो बहुत ही कम देखने को मिलती है, आज जो देखने को मिली बहुत ही अच्छा लगा देखकर। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे हमाद साहब से जो हमारे साथ मौजूद है। हमने इनसे पहले ही बात की थी, मजीद बात करेंगे, इनसे भी पूछेंगे कुछ इनके व्यूज। तो आप इस बारे में क्या बोले? अच्छा, ऐसा है कि ये सहरी का जो सिलसिला है ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी अरसे से चलता हुआ आ रहा है और हम हर साल इसी तरीके से गेट टुगेदर्स करते हैं और K21 के साथ भी हम सहरी करते हैं। पिछले साल भी हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए थे K21 के साथ। ये हमारा एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा है और इस दफ़ा सहरी का जो है वो हमें एक मौका मिल गया है और दोस्तों ने जो है वो हमारे लिए, हमारे ऑनर में जो है वो प्रोग्राम रखना शुरू कर दिए हैं। कुछ आप लोग कवर कर रहे हैं, कुछ उसके अलावा भी हम कर रहे हैं। डेली बेसिस के ऊपर सब दोस्तों ने एक करके प्रोग्राम्स रखे हुए हमारे। बात सारी मैं जो इस वक्त जो करना चाहता हूँ, जो मेरे दिल में बात है, हमने जो जेल काटी या जो भी हो, जो इस वक्त सबसे मेन हॉट टॉपिक बना हुआ है, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा इसके हवाले से मीडिया ने कवरेज दी और क्योंकि इससे पहले कभी किसी ताजिर जो तंजीम ने जो है वो इस तरह की कुर्बानी नहीं दी थी। लोग बातें तो बहुत करते थे कि हम जेल काटेंगे, हम पीछे चले जाएंगे, जेल भरो मुहिम चलाएंगे, हम हर तरीके की सख्ती लेने को तैयार हैं, लेकिन कोई भी आज तक इससे पहले जो है उसके पास ये वक्त नहीं आया और फॉर्चुनेटली हमें ये मौका मिला और अल्लाह पाक ने हमें इस लायक समझा। समझते हैं कि हमारे लिए, हमसे ये काम अल्लाह ने लेना था तो हमने किया
और इसमें मैं अपने तमाम साथियों को क्रेडिट दूंगा और मैं ये साथ साथ कहूँगा कि अगर ये साथी ना होते तो शायद ये मुश्किल वक्त मैं अकेला नहीं ले सकता था। और मैं इन साथियों को सलूट पेश करता हूँ और मैं ये बार बार कहूँगा कि मेरे हिसाब से कोई बंदा ऐसा मैंने नहीं देखा कि शुगर की बीमारी के अंदर, जावेद साहब जो है वो शुगर के पेशेंट हैं और एहसान भाई जो भी आज मौजूद नहीं है वो भी शुगर के पेशेंट है। 400, 450, 500 की शुगर इनकी रहती है। उसके बावजूद जो सख्तियाँ हुई हमने उनको बताया भी कि इनकी शुगर बहुत हाई है, लेकिन उनके साथ भी वही सलूक किया गया। यही वही टैक्स पे करने वाले ताजिर हैं जो कि 70% रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लेकिन इनके साथ भी वही सलूक किया गया। तो मैं यही कहूँगा मीडिया को भी कि हमाद पूनावाला ने जो भी एफ़र्ट की वो हमाद पूनावाला की एफ़र्ट नहीं है, वो मेरे साथियों की एफ़र्ट है। और ये ना होते तो खुदा की कसम मैं ये मुश्किल वक्त नहीं गुजार सकता था। और जब भी मैंने मुश्किल आई मुझे उन दिनों, और मैं क्योंकि हम सबको अलग कर दिया गया था, जो हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही थी हम सबको अलग कर दिया गया। लेकिन आखिरी दिन जो था उस आखिरी दिन में बड़ी मुश्किल से हम एक हुए, एक जगह पर आए हम लोग। तो जब मैंने इनसे सवाल किया कि यार क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा 15 दिन का रिमांड आ चुका था और मैंने इनसे मशवरा लिया यार अब क्या करना चाहिए, तो इन्होंने कहा जो आप फैसला करोगे हम उसमें मंजूर है। रिमांड भी दिया था? जी हमें रिमांड पे दिया गया था जेल के अंदर। तो इन साथियों ने यही कहा कि आप जो फैसला करोगे वो हमें मंजूर है। आप यकीन जाने इन साथियों के माथे पे बल तक नहीं आया। और मैं क्रेडिट दूंगा जावेद कुरैशी को कि जिस तरीके से इस बीमारी के अंदर भी इस बंदे ने जिस तरह हमें सपोर्ट दिलाई, मॉरल सपोर्ट दी। मुझे बाद में पता चला, भाभी ने बताया कि ये घर जाने के बाद बीमार हो गए थे और मैंने इनसे पूछा आपने वहाँ बताया नहीं कि आप बीमार है, तो उन्होंने कहा यार वहाँ अगर मैं अपना मॉरल डाउन करता तो आप लोग डाउन हो जाते। सेम इसी तरह एहसान साहब को भी जो है ना वो शुगर की प्रॉब्लम बहुत बड़ी बात है ये, तो मैं बहुत बड़ी समझता हूँ बात। असल हमें लोग गाजी कह रहे हैं, लेकिन असल गाजी ये लोग हैं कि जिन्होंने जो है वो इस तरीके बीमारी से की सर्वाइव परवाह किया। भी नहीं की। और फैसल भाई जो है, फैसल भाई के बारे में ये कहूँ कि फैसल भाई की भी ऑपरेशन हुआ है और फैसल भाई भी जो है फिजिकली उस तरीके से फिट नहीं है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इनके साइज़ देख रही हैं, 6 साढ़े 6 फुट इनका कद है, लेकिन फिजिकली उस तरीके से फिट नहीं है। जो फैसल भाई के बचपन के दोस्त हैं इनकी कमर के मोहरे का प्रॉब्लम है। चलिए जी, बात करके आपसे बहुत ही अच्छा लगा और ये इत्तेहाद देखने को मिला कि दोस्तों का इत्तेहाद और ताजे इत्तेहाद के साथ साथ दोस्तों का इत्तेहाद इतना है जबरदस्त, एक मैसेज जाता है, एक पॉजिटिव मैसेज जाता है लोगों को। बस इसी के साथ साथ हम लोग को बस मैं बोलूँगी बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, पॉजिटिव मैसेजेस भी गए, बहुत अच्छा शो गया हमारा माशाल्लाह। इसी के साथ साथ हमारा शो जाता है इख्तिताम की तरफ। इंशाल्लाह ताला दोबारा अपने शो में मिलेंगे एक कुछ नए मुख्तलिफ मेहमानों के साथ। जब तक के लिए अपनी होस्ट नुशा खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।